स्वागत है बच्चों आप सबका आज के हमारे वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। वॉइस होता क्या है? वॉइस इज़ अ फॉर्म विच शोज वेदर द सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन और रिसीव एक्शन। मतलब या तो जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे आई बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ही बोलते हैं सब्जेक्ट होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट जो है या तो कोई काम कर रहा है, जैसे आई एम ईटिंग, ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ईटिंग कर रहा है, मतलब खा रहा है। या आई एम प्लेइंग, या राम इज़ प्लेइंग, ठीक है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, और प्लेइंग क्या है? वो एक्शन कर रहा है। अगर या तो यहाँ पे लिखा हुआ आर रिसीव एक्शन, ठीक है जी। अब देखेंगे एक्टिव वॉइस में क्या चीज़ होती है। एक्टिव वॉइस इज़ द वॉइस वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, मतलब जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल, रोहन इज़ राइटिंग द लेटर। रोहन क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है, ठीक है। पैसिव वॉइस की बात करते हैं। पैसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस का उल्टा, ठीक है। पैसिव वॉइस इज़ द वॉइस वेयर द सब्जेक्ट रिसीव एन एक्शन। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है? एक्शन रिसीव करता है। जैसे द लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय रोहन, मतलब कहा गया है कि जो लेटर है वो रोहन के ज़रिए लिखा गया। ज़रिए जो होता है, ज़रिया जो बनता है ना, ऐसे बोलते हैं कि इसके द्वारा किया गया या इसके ज़रिए किया गया, तो दैट इज़ जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। आगे बढ़ेंगे। अब रूल्स क्या हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए? इसमें होता है कि टेंस जो है वो एक जैसा सेम ही रहता है। मेन वर्ब इज़ ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो मेन वर्ब शुड बी ट्रांसिटिव वर्ब, और सब्जेक्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट और वाइस वर्सा, ठीक है जी। तो आगे बढ़ेंगे। अब सेंटेंस फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टेंस। अगर टेंस प्रेजेंट है तो उसमें हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अगर टेंस पास्ट है तो उसमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे, अगर फ्यूचर है तो उसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो ये हम देखेंगे अभी। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसमें अगर एक्टिव वॉइस की बात की जाए तो एक्टिव वॉइस में जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। बट अगर पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके साथ इज एम आर आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, साथ में बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, सोहन राइट्स अ लेटर। सोहन क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय सोहन। जो लेटर है वो सोहन के द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? जब एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेम रहेंगे, साथ में आपका बीइंग लग जाएगा, क्यों बी की फॉर्म है, प्लस इज एम आर के साथ बी लगता है, प्लस आई एन जी लगेगा। आई एन जी क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बदल जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बनेगी, और बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल, सोहम इज राइटिंग द लेटर। सोहम लेटर लिख रहा है। द लेटर आर बीइंग रिटन बाय, मतलब लेटर्स की बात कर रहे हैं। लेटर्स किसके ज़रिए लिखे गए? सोहम के ज़रिए। और बी प्लस आई एन जी, मैंने आपको बोला था इज एम आर के साथ बी प्लस आई एन जी फॉर्म लगेगी, और साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब की राइटिंग था, तो राइटिंग क्या? राइट्स की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगी थी वहाँ पे, और राइट के साथ ई एन मतलब थर्ड फॉर्म लगी, बाय भी साथ में सब्जेक्ट भी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। याद रखेंगे जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज़ हैव का इस्तेमाल होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर पैसिव वॉइस की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको एक्टिव में एक्टिव को पैसिव में बदलना है तो हैज़ हैव के साथ बीन लगेगा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वॉइस में क्या है? सोहन हैज़ रिटन अ
लेटर, उसने लेटर लिखा, ठीक है। पास्ट यहाँ पे ये क्या है, सोहन हैज़ लिटर लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय, किसके ज़रिए लिखा गया, ठीक है। लिखा तो है लेकिन किसके ज़रिए लिखा गया, वो सोहन के ज़रिए लिखा गया। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या है कि एक्टिव वाइज जो होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर पैसिव की बात करते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट की जब भी बात करते हैं तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर पैसिव की बात करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदलेगी, बाय ऑब्जेक्ट, साथ में बाय आएगा, साथ में सब्जेक्ट। जैसे रीना कुक्ड फूड, अब देखो कुक्ड आ गया, कुक, अब कुक की सेकंड फॉर्म भी ईडी कुक्ड लगेगा और थर्ड फॉर्म भी कुक्ड लगती है। फिर फूड वाज, देखो मैंने कहा था कि एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव की बात की जाए ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। तो एक्टिव वाइज में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में क्या है, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट, ठीक है जी। जैसे रीना वाज कुकिंग फूड, तो फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय रीना। अब देखिए पास्ट परफेक्ट। एक्टिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रीना हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय रीना। देखें हैड भी लगा है, साथ में कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इसको पैसिव वाइज में, फूड तो है ही है, साथ में हैड के साथ बीन लगा है और कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बाय सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब एक्टिव वाइज की बात कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वाइज में क्या होता है, कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पे एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज के जो फ्यूचर टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक जेके एसएसबी और जेके हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट रिटन एग्ज़ाम के जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप करा सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।